संकट में हो संग प्यारों के, है अपने प्यारों का कर्म ही, न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म ही। वन में दो तपस्वियों ने ये करनी बेहुदा की है, खर और दूषण मारे हैं और नकटी श्री शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाक बहिना की तो भारिया उनकी हर लेना है। जी नमस्कार, मैं राजेश्वर भाट आरपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान जो रामलीला में लंबे समय से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय बताएं। देखिए, मैं यहीं इसी गांव का रहने वाला हूं। जी। मेरा नाम निरंजन कुमार शर्मा है। जी। बस यही मेरा परिचय है। कौन सा गांव? गांव ये पचार है। आपने रामलीला का मंचन कब से शुरू किया? क्योंकि हमने सुना है कि लंबे समय से आप रामलीला में मंचन कर रहे हो, और कब से आपने ये शुरू किया, ये बताएं। मैंने रामलीला 1995-96 से शुरू की है, मैंने मेरी तरफ से। अच्छा। रामलीला तो काफ़ी दिनों से चल रही है। जी जी। लेकिन मैं इस रामलीला में प्रारंभ मैंने की है 1995-96 से। जी जी। उससे पहले भी आपने कोई कहा कि आपकी कला का प्रदर्शन किया? नहीं। रामलीला की अगर बात करें तो आपने किस किस का पात्र किया है? देखिए, मैंने 1995 में शूर्पणखा का पाठ किया। शुरुआत आपकी शूर्पणखा से हुई? शूर्पणखा का पाठ से हुई मेरी शुरुआत। फिर 1996-97 में मैंने मेघनाथ का पाठ किया। जी। और 98 से मैं लंबे समय से रावण का पात्र अभी भी जारी है मेरा। अच्छा, अभी भी रामलीला होती है और उसमें आप रावण का पाठ करते हैं? हाँ, रावण का ही पाठ किया मैंने ज़्यादा। अच्छा, आपने लंबे समय से रावण का पाठ किया है। जी। तो जहाँ रावण की बात आती है तो लोगों में एक नकारात्मकता का भाव आ जाता है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, रावण कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसमें जो अहंकार भरा हुआ था ना, वो बुरा था रावण में। जी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, रावण की आप अच्छाइयों को ग्रहण करो, उनकी बुराइयों पे क्यों नजर डालते हो। जी। रावण का अगर कोई एक डायलॉग हो तो, या कोई चौपाई हो, तो आप बोलकर बताइए, और उसी अंदाज में बताइए जो आप रामलीला में करते हैं। कई जगह क्या है कि डायलॉग को जैसे चौपाई के रूप में गाकर भी बोलते हैं। जी। लेकिन अपने तो यहाँ परंपरा चली हुई है कि चौपाई न दे करके डायलॉग ही इस्तेमाल होते हैं रावण के। जैसा कि मारीच के साथ में डायलॉग है रावण का। जी जी। संकट में हो संग प्यारों के, है अपने प्यारों का कर्म ही, न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म ही। वन में दो तपस्वियों ने ये करनी बेहुदा की है, खर और दूषण मारे हैं और नकटी श्री शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाक बहिना की तो भारिया उनकी हर लेना है। रावण जब सीता के सामने जाता है तो सीता के और रावण के मध्य अगर कोई डायलॉग है तो वो आप या चौपाई तो बोल करके बताएं। हाँ, जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। जैसा सीता के सामने रावण जाता है अशोक वाटिका में। जी जी। तो डायरेक्ट मुलाकात सीता से होती है रावण की। जी जी। तो उसमें डायलॉग है रावण का, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो और बातें 10 मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। मैंने भी रामायण देखी है, रामलीला देखी है। जब रावण का जब अंतिम समय रहता है, जब वो मरने की कगार पर रहता है, तो राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजता है कि जा, रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, तू उसके पास जा और कुछ राजनीति सीख करके आ। तो ये क्या प्रसंग है? वो लक्ष्मण को इसलिए भेजता है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था राजनीति में, या और भी जैसे शास्त्रों का ज्ञाता भी था रावण, बहुत बड़ा विद्वान था। तो वो राम इसलिए भेजा था लक्ष्मण को कि लक्ष्मण को कुछ रावण से सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेगी, इसीलिए राम ने रावण के पास लक्ष्मण को भेजा। आपने रावण का रोल लंबे समय से किया। हाँ।
इसके अलावा कोई किसी मंदिर पर या कोई और कहीं अगर आपको कहीं मौका मिला हो, किसी और किसी का कोई पात्र आपने किया हो? किया था एक दफा जी। वो 1993 की बात है जी। ये अपने गांव पचार के जो तेजाजी महाराज का मंदिर है जी। उस पर मैंने कृष्ण अवतार नाटक में भाग लिया था जी। उसमें मैंने कंस का रोल बड़े ही शौक से किया था। 93। तो ये रामलीला के पहले की शुरुआत है? हाँ, ये मैंने जब रामलीला में कदम रखा ना उसके पहले की शुरुआत है। हाँ, तो कंस का आपने रोल किया। हाँ। तो अगर कोई कंस का डायलॉग हो तो? वो काफ़ी टाइम हो गया, वो मेरे को याद भी नहीं है। अच्छा। बात रामलीला में काम करने की आपकी हो गई, इसके अलावा आप अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं और क्या आप काम करते हैं? देखिए, मैंने क्या है कि छोटी मोटी दुकान कर रखी है, जो यहाँ कर रखी है। छोटी मोटी दुकान जैसे स्टेशनरी सामान की छोटी मोटी दुकान कर रखी जी। है। जी जी। और मैं ये सदाबहार साउंड के नाम से मेरी दुकान है जी। और साउंड का काम भी है अपने। अच्छा। काफ़ी लंबे समय से 1992 से है साउंड का काम। अच्छा अच्छा। इसी से मेरी आजीविका चलती है। जी। आजकल मोबाइल आने से आपकी कला विलुप्त सी होती जा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये जो नए युवक है, नई पीढ़ी के हैं, ये लोग क्या है कि ये रामलीला देखना पसंद नहीं करते। इनको अपनी संस्कृति का ही मालूम नहीं है। जी। है कि नहीं? इनको संस्कृति का ही मालूम नहीं है अपने। सिर्फ ये लोगों का ध्यान क्या रहता है, मोबाइल पे रहता है। ये यही मोबाइल में इतने खो गए, इनको यही पता नहीं है कि मेरे दादाजी का क्या नाम है या मेरे पिताजी कौन है। यह संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जी जी। मोबाइल के कारण से। शर्मा जी, बात मोबाइल पर आ गई। अच्छा। तो आजकल ये बताइए कि जो मोबाइल के दुरुपयोग और उपयोग, दुरुपयोग क्या है ये बताएं। मोबाइल का देखिए दुरुपयोग तो यह है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को या पढ़ने वाली लड़कियों को ये मोबाइल देना नहीं चाहिए। उनको क्या काम है मोबाइल से, यह नहीं देना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं कि इसका मतलब उपयोग तो कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। जी जी। जैसे कि मेरे को कहना तो नहीं चाहिए ये बात, फिर भी मैं आपको दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। ये बात पीड़ा है जी। ये बात क्या है कि जैसे मोबाइल से कहीं पर भी फ़ोन कर देते हैं, ठीक है, वे फेसबुक चलाते हैं और चलाते हैं, मैं वहाँ मिलूँगा आप वहाँ मिलना। ये आजकल की लड़कियाँ क्यों बकती है? ये इसी मोबाइल के चक्कर में बकती है। नहीं देना चाहिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मैं उनके माता पिताओं को भी यही संदेश दूँगा कि मोबाइल दे अपने मतलब बच्चों को, तो वो अपनी उपस्थिति में ही दे मोबाइल। गैर उपस्थिति में मोबाइल नहीं दे अपने बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। गैर उपस्थिति में इसका दुरुपयोग होता है इसका। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए आरपी न्यूज़ प्रचार के साथ। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।